नमस्कार। स्वागत है आप सबका गणित गुरुकुल में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन जो कि आरएमओ 2016 का है। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमें ऐसे 6 डिजिट के नंबर्स की बात करनी है जिसमें एग्जैक्टली 3 ऑड डिजिट्स हों और 3 इवन डिजिट्स हों। तो देखिए, कुल मिला के 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक। उनमें से अगर हम बात करें कि और डिजिट कौन कौन सी हैं, तो वो है आपका 1, 3, 5, 7, 9, ये और डिजिट है। 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन डिजिट है। शायद कुछ लोगों को लगता है कि 0 इज नीदर इवन और ऑड। कुछ ऐसी बात नहीं है, 0 इज प्योरली इवन। आप अगर 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा, और 0 इसमें शामिल है। 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 रिमाइंडर ही यील्ड करेगा। तो और अगर 0 यील्ड नहीं करता तो वो ऑड डिजिट कहलाएगी, वो ऑड नंबर कहलाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास 5 इवन डिजिट है, 5 ऑड डिजिट है। अब अगर हम बात करें ऐसे 6 डिजिट नंबर की जिसमें एग्जैक्टली 3 ऑड डिजिट हैं और 3 इवन डिजिट है, तो क्या करिएगा कि 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड है, हाँ यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 कितनी बार भी आ सकता है, 3 भी कितनी बार आ सकता है। 3 बार से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए कोई भी ऑड डिजिट, ठीक है। तो मतलब 3 बार 1, मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा नंबर हो सकता है, हाँ, 3 इवन 3 ऑड पॉसिबल है। सेम आ जाए डिजिट, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता। गॉट इट? तो अगर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें नहीं मालूम कि और मतलब कौन सी डिजिट आएगी, हम जगह सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं, इनमें से कोई भी 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट कर ली जगह, ये जगह सेलेक्ट कर ली और ये जगह सेलेक्ट कर ली। इन 3 जगहों पर अब हमें और डिजिट फिट करनी है। हमारे पास और डिजिट के लिए 5 चॉइसेस हैं, 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी। देखिए यहां पर क्या कितनी डिजिट आ सकती है? 5। पहले के लिए 5 चॉइसेस, इसके लिए कितने चॉइसेस? सेम 5, और इसके लिए भी 5 चॉइसेस, तो 5 क्यूब, राइट। अब जो हमारे पास इवन, अब हमें क्या करना है, हमने 6 में से 3 सेलेक्ट की जगह, ठीक है, और वहां पे हमने ऐसे ऑड डिजिट्स के लिए 5 5 5 चॉइसेस बोली। इवन के लिए भी कितनी चॉइस हो जाएंगी? जो बच गई 3, उन पे अब इवन डिजिट रखनी है। इसके लिए भी 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, तो ये भी इंटू 5 क्यूब आ गया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, इसमें ऐसे केस भी आ जाएंगे जब पहली प्लेस पर इवन चला गया, तो उसमें क्या दिक्कत है? जा सकता है, कोई इशू नहीं है। पहली प्लेस पे 0 नहीं जा सकता। पहली प्लेस पे अगर 0 चला गया तो दिक्कत है। तो हमें इसमें वाले केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जब हमने गलती से पहली प्लेस पे 0 डाल दिया। तो अब बस क्या करना है, देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है। अपने पास अब ये दिमाग लगाना है वो वाले केस कितने होंगे जब पहली प्लेस पे 0 आ रहा होगा। तो अब देखिए अब क्या होगा कि अब इवन सेलेक्ट, इवन एक तो हो ही चुका है, तो अब इवन 2 ही आ पाएंगे। तो 5 में से कोई भी दो जगह सेलेक्ट करिए, कोई भी 2 सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये इवन की जगह हो गई। अब यहाँ पे आप क्या क्या भेज सकते हो? ये हम रॉन्ग केसेस सब्ट्रैक्ट करें जब पहली प्लेस पे 0 आ गया। तो अब इसमें 5 5 चॉइसेस, क्योंकि फिर से वही बात हो गई कि अब एक 0 तो आ ही चुका है, एक इवन, अब यहाँ पे इवन की चॉइसेस 5, यहाँ पे 5, तो 5 स्क्वायर। और जो बची हुई 3 जगह हैं वहां पर 5 का क्यूब। क्यों? और के पास 5 5 चॉइसेस चॉइसेस हैं। तो आप कैलकुलेशन देखिए, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या आएगा? 63 कितना होता है? 6 × 5 × 4/6, तो वो 20 × 5 की पावर 6 -10 × 5 की पावर 5। तो आप देखिए कि आप क्या मतलब इसको और सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हैं, 4 × 5 की पावर 7 -2 × 5 की पावर 6। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? आप इसमें से एक 5 और निकालिए कॉमन, तो ये आपका 20 × 5 की पावर 6 जो था वही लिखा रहने देते हैं, -2 × 5 की पावर 6। तो आंसर कितना है? 18 × 5 की पावर 6। ठीक है ना? आंसर है आपका 18 × 5 की पावर 6। या एक मिनट रुकिएगा, बस कैलकुलेशन देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन की गड़बड़ तो नहीं हो रही।
हाँ, हमने वाले केस सब्ट्रैक्ट कर दिए जब पहली प्लेस पे 0 आ रहा था और बाकी 5 में से हमने 2 जगह सेलेक्ट की, वहां पे हमने 5 5 फेज में ऐसे इवन को भेजा इंटू 5 क्यूब। हाँ, तो ये 18 इंटू 5⁻6, ये थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी एंड देन वी विल गेट द आंसर, है ना। तो ये आपका कितना बनेगा अगर हम देखें तो भारी भरकम कैलकुलेशन है। तो 18 इंटू 5 जो होता है वो 90 होता है, तो ये 90 इंटू 5⁵ है। दैट इज ऑल्सो अ बिट ऑफ कैलकुलेशन। 5 क्यूब होता है 125, 125 इंटू 5 होता है 625, इंटू 5 होता है 3125। तो दिस इज 3125 इंटू 90। तो अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, यू विल गेट द आंसर। फाइन, ये अगर मैं आपको लिखवाई दूँ 312500 में से घटा दीजिए, ये 90 है ना, तो इंटू 100 -10, तो आप ये घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। 0 25 और फिर ये आपका हो जाएगा 281 ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल।